हेलो चैंपियंस। तो कैसे हो आप सभी। और दोस्तों आप सभी की डिमांड के ऊपर जो आज हमारा पहला Q&A है वो आ चुका है। मतलब क्वेश्चन आंसर जो आप सभी जानना चाहते हो उन सभी का जवाब लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। ठीक है, बड़े ही शानदार तरीके से जो आपके जवाब हैं, जो सबसे ज्यादा बार आए हैं, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट पूछना चाहते हैं, उन सभी को लेके मैं यहां पर आया हूं। ठीक है, बड़े शानदार तरीके से आपको पता चलने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि लाइफ में बिना टेंशन के सारी चीजें होती हैं। मैं एक रियल चीजें बता रहा हूं, क्योंकि Q&A है तो यही चीजें होनी चाहिए कि अगर आप टेंशन लेते हो ना किसी चीज की, तो वो रियली में सक्सेस नहीं हो पाती। लेकिन किसी के लिए काम करते हो, टेंशन थोड़ा सोचना जरूरी है उसके बारे में, लेकिन काम करते हो तो सफलता जरूर मिल जाती है। चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे लाइफ हो, या कोई भी आप काम कर रहे हो, वो सभी चीज पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो चलो अभी सभी का Q&A ले लेते हैं, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। पहला ही है, वैसे देखिए जितने भी आंसर थे सभी में बहुत बढ़ाई की गई थी, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन है इसलिए बढ़ाई वाला ही ले लिया है। मतलब तारीफ वाला जिसको बोल सकते हो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। और हम ट्राई करेंगे और भी आगे आने वाले समय में और भी आपको अच्छा पढ़ाएं। ठीक है, ये दिक्कत ना हो आपको। सर आपका जन्मदिन कब आता है। मैंने सबसे पहले ये ले लिया क्योंकि ये प्यारा सा क्वेश्चन था, क्योंकि दिल से निकला हुआ क्वेश्चन होता है ना, वही होता है जो एक स्टूडेंट को टीचर को अटैच कर पाता है। तो चलो बता देते हैं, 11 जून को। ठीक है, कब आता है, 11 जून को आता है। तो बर्थडे विश कर देना, 11 जून को याद कर लेना। ठीक है, आगे है कि वेस्ट पश्चिम बंगाल से लव यू सर, लव यू। सभी को दिल से प्यार है। ठीक है, बोलने के लिए नहीं, रियली में दिल से प्यार है। और पश्चिम बंगाल से भाई बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहा है। पापा की जो जॉब थी, जो अंतिम समय में जो जॉब रही थी रिटायरमेंट से पहले, वो पश्चिम बंगाल में ही थी, सिलीगुड़ी में। ठीक है, तो वहां से भी काफी ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां के भी। देखिए अब आता है, सूरज तिवारी ने पूछा है, जय हिंद सर, यू आर वेरी ग्रेट पर्सन मैन। मुझे थोड़ी सी मैथ में प्रॉब्लम होती है और आपके आशीर्वाद से जो हम लोगों को अपना बहुत सारा प्यार दिया है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इनको मैथ में प्रॉब्लम हो रही थी, अब नहीं हो रही, अब धीरे धीरे ये सीख रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। तो एक बात बोलना चाहूंगा, जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, इंप्रूव करना। ठीक है, सभी हम जीरो से शुरुआत करते हैं, किसी को कुछ नहीं आता, पैदा जन्म होते ही किसी को कुछ नहीं आ रहा होता। सभी धीरे धीरे सीखते हैं। पहले माँ सीखना, मम्मी बोलना, माँ बोलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे पिताजी, पापा जी, ये सारी चीजें बोलना सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही चीज है, धीरे धीरे सीखते रहोगे, इंप्रूव करना मत छोड़ना। जिस दिन इंप्रूव करना छोड़ दोगे जिंदगी में, उस दिन समझ लेना आप, देखिए इंप्रूव करते रहोगे तो ऊपर की तरफ जाते रहोगे, और जिस दिन नीचे की तरफ जाने लगे समझ जाओ आप इंप्रूव नहीं कर रहे अपने आप को। तो इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। सभी टीचर्स भी कर रहे होते हैं, हम सभी भी कर रहे होते हैं। डेली नई नई अपडेट, नए नए क्वेश्चंस, नई नई ट्रिक्स हम भी सीख रहे होते हैं, नई नई टाइप हम भी सीख रहे होते हैं। तो इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंप्रूव नहीं करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, और ये बोल रहे हैं सुल्तानपुर के पावन धरती से आपको, देखिए बिल्कुल नमस्कार सभी को। ठीक है, अच्छा लगता है कि देश के हर एक कोने से स्टूडेंट जब प्यार देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ये देखिए क्या, यू आर माई रोल मॉडल सर, थैंक यू सो मच। सर आपका यूट्यूब में आने का मोटिवेशन किसने दिया, या खुद से आए। तो सबसे पहली बात है, यूट्यूब पे आने का मोटिवेशन है, इंस्पायर मैं बहुत सारे लोगों से हुआ हूं, लेकिन आने का जो रियल मेरा जो था वो मैं स्वयं आया हूं। किसी ने सपोर्ट नहीं किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि आप सभी जानते हो कोई भी नई चीज शुरू कर रहे होते हो जो दुनिया से हटके होती है, जो दुनिया नहीं कर रही होती है। ठीक है, आप उनसे अलग करने की कोशिश करते हो तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं खुद से ही आया था, उसके बाद जैसे जैसे फैमिली को पता चला, फैमिली ने सपोर्ट किया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट रहा है वो फैमिली का ही रहा है। कुछ दोस्त हैं एक दो, उन्होंने सपोर्ट किया, एक भाई है उन्होंने सपोर्ट किया। तो इस तरीके से चीजें हैं वो आगे चलती गई और ये होता गया। ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत सारे लोगों से मिला है, मैं आने वाले समय में बताऊंगा ही, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, पढ़ाने की बात की जाए, ठीक है, कि पढ़ाना कैसे शुरू किया, तो पहले मैं इंफॉर्मेशन देता था, क्योंकि होता है ना कि इंफॉर्मेशन देना, लेकिन कुछ चीजें मैंने पढ़ाई थी तो उस समय कुछ लोगों ने बोला था, वो अभी भी इंस्टाग्राम पे डला हुआ है कि सर हमें
आपके जो पढ़ा रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हम बहुत गरीब लोग हैं, हम कोचिंग पे नहीं जा सकते, एक ही फोन से बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उस चीज से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे कमेंट आने शुरू हुए आप लोगों के, तो उनसे मोटिवेशन मिलता गया और हम आगे बढ़ते गए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। और आप सभी लोगों ने प्यार भी बहुत दिया, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते गए और हम काम करते गए, ठीक है। सर आपका इनकम क्या है? लव फ्रॉम आसाम, भाई लव फ्रॉम भारत से है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकम, मेरी इनकम क्या है? देखिए इनकम की बात करूं तो मेरी इनकम है आप सभी का प्यार। जो आप सभी प्यार दे रहे होते हो ना, वो हमारी इनकम है, ठीक है। उसी से सब कुछ होता है, जो आप सभी प्यार दे रहे होते हो। जो हमारी इस चैनल की बात की जाए तो 8.5 लाख स्टूडेंट, देखो एक बार सोच के देखो 8.5 लाख स्टूडेंट कितने होते हैं। उन सभी का जो प्यार मिल रहा होता है, उन सभी का जो सपोर्ट मिल रहा होता है, वही मेरी इनकम है, ठीक है। दूसरी चीज, YouTube पे आने का लक्ष्य कभी भी इनकम नहीं था, कभी भी पैसे कमाने नहीं था और अभी भी नहीं है। इसलिए मैंने आज के में भी बताया था कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को चीजें दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। YouTube इनकम देता है जिससे अपना काम बन जाता है, अपना काम चल जाता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे होते तो फैमिली को भी कुछ देना होता है, तो वो काम अपना चल जाता है, बाकी मस्त है, ठीक है। और दूसरी बात की जाए इनकम की, तो YouTube से मैंने जितना अर्न किया है उससे ज्यादा मैंने YouTube पे लगाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई YouTube से इनकम की है या मतलब वो चीज है, इनकम हुई है तो वो सारा YouTube पे ही लगाया, अपने लिए एक भी पैसा कभी खर्च नहीं किया है, ठीक है। और ये रियलिटी है, आंकड़े देख सकते हो, वो आप सभी को पता होगा, व्यूज वगैरह आप सभी जानते हो, सभी होशियार हो तो चेक कर लेना, ठीक है। बहुत जल्दी अपना स्टूडियो भी बन रहा है, सेटअप भी बन रहा है, तो उसका भी टूर अगर बोलोगे तो जिस स्टूडियो में मैं पढ़ा रहा हूं इसका भी टूर आपको करवा दिया जाएगा, और जो नया बन रहा है उसका टूर भी आपको करवा दिया जाएगा। लेकिन बता देना अगर देखना है तभी करवाएंगे, वरना फिर क्या फायदा, ठीक है। आपको भी तो अच्छा लगना चाहिए, अगर आप जानने के लिए इच्छुक होगे। बहुत छोटी चीज से शुरुआत की थी, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सभी का प्यार है, ठीक है। सर स्टडी करते टाइम सबसे ज्यादा ध्यान कौन सी चीज भटकाती है, ठीक है, कौन सी चीज भटकाती है? तो देखिए क्या होता है, वो सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का मूवीज हो सकता है, किसी का कोई पैशन हो सकता है, किसी का कोई भी चीज हो सकती है जो स्टडी से आपको भटका सकती है। या कभी कभी जो आपके साथी होते हैं, जो आपका सर्कल होता है, जो दोस्तों का सर्कल होता है, उसमें हो सकता है कि उन लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, आप भी उनके साथ रह रहे हो तो धीरे धीरे आप भी भटकना शुरू कर देते हो, और ये सच्चाई है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी होते जिसको इन्फ्लुएंस होना बोल देते हैं, लेकिन ये चीज हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। वो नहीं है, पैरामीटर नहीं है फिक्स कि भाई 10 में से 10 इसी से होता है, नहीं, सभी का अलग अलग रीजन हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बस ये है जिससे आप डाइवर्ट हो रहे हो, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपनी स्टडी, या आप स्टडी छोड़िए, अपना कोई लक्ष्य है, सभी का अपना एक एम होगा, और आप अगर अपने एम से भटक रहे हो, जो भी चीज वो भटका रही है, चाहे वो आपका कितना ही पीरियड क्यों ना हो, ठीक है, वो पीरियड छोड़ के चला जाएगा, रियलिटी है, वो पीरियड छोड़ के चला जाएगा, बोल देगा कि मर जाना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो दोस्त हो सकता है या किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो, या कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। अब मूवीज नहीं देख रहे, 1 साल बाद देख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो चीजें डिपेंड करता है कि आप अपने लक्ष्य से जो चीज भटका रही है उसको दूर कर दो अपने आप से, बाकी जय हिंद है, ठीक है, बाकी सब कुछ कर लोगे आप। आगे देखिए क्या है, सर आप कहां से हो? तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। नारनौल सुना होगा आपने, और हरियाणा जींद वाले तो पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा, या नहीं पता तो अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, शेरशाह सूरी का जहां पर बचपन बीता था, या चलो वो तो बाहर के हो गए, हम हमारी बात करें तो राव तुलाराम जी नारनौल से थे, ठीक है। या बोला जाए कि जहां पर पहले चमनप्रास, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐड आते हैं चमनप्रास, तो जहां पर सबसे पहले चमनप्रास बना था वहां से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। जल महल भी है हमारे यहाँ पे, चोर घुमंद भी है, काफी चीजें हैं, तो वो चीज है। सर मैं आसाम से हूं, आपका बहुत बड़ा फैन हूं, हम भी आप सभी के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि आप सभी जो प्यार देते हो, जो सपोर्ट देते हो, तो फैन तो वही होता है। और आप क्या जॉब करते हो? हमारा काम जॉब लगाने का है, आप सभी स्टूडेंट को जॉब करवाने का है, ठीक है।
आप पे सभी को और जो भी चीजें होती हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, अब एसएससी का बैच था वो भी बहुत ज्यादा सफल रहा है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करवा रहे होंगे। एचएसएससी में भी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जो इंस्पायर होके हुए हैं, ठीक है। तो यही चीजें होती है, हम यही चाहते हैं कि हम बहुत सारे स्टूडेंट को जॉब दिलाएं या उनके लाइफ में हम उनको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाएं, ठीक है। तो वही हमारा काम होता है, वो हम अच्छे से कर रहे हैं और धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे। देखिए कोई ये बोल सकता है कि मैं बेस्ट हूं, मुझसे बेस्ट कुछ भी नहीं है, वो गलत बात है। हम ये बोल रहे हैं हम लर्नर हैं, हम सीख रहे हैं और जो सीखते हैं, जो हमने सीखा है वो आपको सिखा रहे होते हैं। हम अपने आप को कभी टीचर नहीं मानते, ठीक है। हम यही बोलते हैं कि हम जो सीख रहे होते हैं वो स्टूडेंट को सिखा रहे होते हैं और डेली हमारी भी लर्निंग चल रही होती है, हम भी सीख रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट में आपका क्वालिफिकेशन कितना है, तो क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत सारी चीजें आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, इसलिए बता देता हूं। देखिए क्या होता है, ये चीज किसी की को डिफाइन नहीं कर सकती, ठीक है, या आप एक इस चीज को लेकर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं एमएससी कर रहा था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में एमएससी के, तो उस समय क्या था कि बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा था। तो उस समय ये चीजें सीखी थी कि जो आपकी स्टडी है वो आपको ये चीज नहीं बता सकती कि आप ये काम करने वाले हो, ठीक है। या 3 इडियट्स मूवी भी आप अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी एक चीज बोली गई थी, ठीक है। तो उसके बाद हम जो सीखने का काम है वो प्रोसेस है, क्वालिफिकेशन हमने उस समय ही छोड़ दी थी एमएससी के टाइम पे, उसके बाद नहीं की, ठीक है। और शायद आगे भी करने का मन नहीं है, बस सीखने का बहुत मन है, सीखते रहते हैं, बहुत सारे चीजें हम नहीं सीख रहे होते हैं जो आगे आने वाले समय में आपको मिल रही होंगी, चाहे वो अपना करियर मेकर चैनल हो या और भी चीजें हैं। तो वहां पर अभी अपना सीखने का प्रोसेस चालू है, ठीक है। तो आप वो चीज है समझ गए होगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन भी पता चल गई होगी। साइंस वाले स्टूडेंट वैसे रहे हैं, साइंस मैथ वाले, ठीक है। आरएस अग्रवाल वाली बुक का सॉल्यूशन वाली प्लेलिस्ट डिलीट क्यों कर दिया, प्लीज अपलोड कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत साल पहले बनाई गई थी, लगभग 2 साल पहले, तो उसमें मुझे थोड़ी कमी लग रही थी, ये रियलिटी है, मुझे थोड़ी बहुत कमी लग रही थी कि हम उसको और इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए आज ही हमने अनाउंसमेंट की है कि जो आरएस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन है हम फिर से करवा रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि 2 साल पहले और आज वाली बात में बहुत ज्यादा फर्क है। उस समय व्हाइट बोर्ड पे करवा रहे थे, अब डिजिटल बोर्ड आ गया, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस वजह से, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट को जो चीज अब मिल रही हो वो बेस्ट हो, ताकि हम देने के लिए सक्षम है तो हम दे सकते हैं। तो वो चीज आप सभी के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। आगे और भी आपके सवाल है, सर कभी आपने रात के 12 AM के बाद उठकर पढ़ाई की है या पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, पढ़ाने के लिए, आप सभी को पढ़ाने के लिए पढ़ा है, ठीक है। 12 बजे क्या 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक लगे रहते हैं, ठीक है, जब पढ़ाना होता है। आप मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जिस दिन 12 बजे पढ़ाने का मन है 12 बजे पढ़ा देते हैं, 2 बजे पढ़ाने का मन है 2 बजे पढ़ा देते हैं, सुबह पढ़ाने का मन है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं है, शेड्यूल नहीं है, ठीक है। तो जब भी मैंने करता है कर लेते हैं। और 12-1 तो यार नॉर्मली बजते थे, अब तो फिर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 9-10 बजे ही सो जाते हैं। पहले तो 2, 3, 4 इस तरीके का चलता था, लेकिन धीरे धीरे आप सभी जानते हो तो चीजें बदलती रहती है, तो यही चीज है, ठीक है। और 12 बजे तो बाद नॉर्मल है यार, 12 बजे तो अभी भी काफी बार बज जाते हैं, ठीक है। कभी मूवी देखने लग गए तो वैसे ही 12 बज जाते हैं, क्योंकि मूवीज के बड़े काफी शौकीन हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ये जो सीरीज है जो करियर में कर पाए, उस पे एक सीरीज भी आ रही होगी मूवीज वाली, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप लाइफ में मूवीज को देख के बदल सकते हो, ठीक है। जिसने 7 मूवी देखी है ना, वो भी ये बात बोलने लग जाता है, सर आप इंटरटेनमेंट से ज्यादा आप सीख जाते हो। तो वही चीज है, सीखना बहुत जरूरी है। सर आप कैसे हैं, आजकल बहुत कम क्लास आ रही है। देखिए एसएससी जीडी वालों की बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमने स्टूडेंट से एक बात बोली थी कि हम 100% रियल रहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज आप सभी को फेक नहीं करवा रहे होंगे जो बेवजह की होगी। तो अभी मैं देख रहा था जो एसएससी जीडी के नाम से चल रहा है कि एसएससी जीडी के पेपर में मैथ के ये क्वेश्चंस पूछे गए, एसएससी जीडी के पेपर में रीजनिंग के ये क्वेश्चंस पूछे गए, वो सरासर झूठ है। तो हम वो नहीं करवाना चाहते थे कि हम वो स्टूडेंट को कराएं, क्योंकि आप सभी जानते हो, आप सभी ने एग्जाम दिया है कि एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट को मैथ के क्वेश्चंस याद नहीं रहते मोस्टली, ठीक है। तो ये बात समझ रहे हो ना। और वो स्टूडेंट के ही कमेंट आ रहे थे या जिन्होंने पढ़ा या हमने भी देखा है, वो एमटीएस के जो अभी पेपर हुआ था उसके आंसर की सोल्व करवा रहे थे, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो करवा रहे थे, और बोला जा रहा था कि एसएससी जीडी में आ रहा था।
तो वो चीज हम नहीं करवा सकते, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। हमारा जब तक दिल गवाही नहीं देता, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जिस समय आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, लेकिन गलत तरीके से पहुंचना ये हमारा कभी भी एम नहीं था, ना कभी भी आगे रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम यूपी पुलिस में आ रहे हैं तो पहले क्या कर रहे थे उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। एचएसएससी में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए तैयार हैं तो पहले उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तभी हम अपना बेस्ट दे पाएंगे, तभी हम वहां पर क्लासेज अपलोड कर पाएंगे। ये बात समझ रहे हो? तो हमारा यही लक्ष्य है, अगर दें तो रियल दें, 100% जो सही हो, स्टूडेंट के लिए लाभ का हो, वो चीजें दें। ठीक है, 10 जीके के क्वेश्चंस याद हैं, स्टूडेंट ने बता दिए, उसके अलावा बाकी है सब कुछ फेंक दिया, तो वो कोई काम का नहीं है। उससे पैसे कमा लोगे, उससे आपको लोगों पहचानने लग जाएंगे, लेकिन जब पेपर देके आएंगे तब उनको पता चलेगा जो कराया जा रहा था वो नहीं था। ठीक है, तो फिर बिल्कुल फेक लगने लग जाता है। और इस चीज के पैसे के लिए तो हम कभी आए नहीं थे यूट्यूब पे, और ना हमारा अभी भी लक्ष्य है। ठीक है, तो वो चीज थी, इसलिए हमने क्लासेज वो बहुत कम कर दी थी, जो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी वो क्लासेज हम डाल रहे थे। ठीक है, और पहले हमने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था। जिस समय हम गणित संक्रियाएं करवा रहे थे, स्टूडेंट बोले थे सर ये नहीं आएगा। जब कैलेंडर करवा रहे थे, स्टूडेंट बोले थे सर ये सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन जब पेपर हुआ और उन्होंने देखा तो उन्होंने दिल से एक बात बोली, हाँ सर आपने पहले करवा दिया था। ठीक है, तो यही चीज होती है, ये एक्सपीरियंस से, ये चीजें देखने से होती है। और वो एनालिसिस हम कोई भी एग्जाम्स की भर्ती आएगी तब आपकी तैयारी करवा रहे होंगे, तब हम उस पे एनालिसिस करने के बाद ही करवा रहे होते हैं। ठीक है, ये छोटा सा Q&A था। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके रह जाते हैं उनको हम बाद में कर लेंगे। बस थोड़ा सा एक दो चीजों का जवाब और दे देते हैं जो अगर आप चाहते हो तो। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं सर क्या अभी आप यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अब चैनल बड़ा हो गया, बहुत सारे लोग जानने लग गए हैं, तो क्या आप पेड कोर्स आने लग जाएगा, यूट्यूब पे नहीं आएगा। तो दोस्तों जब तक यूट्यूब है या हम हैं, तब तक यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें मिल रही होंगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिल रही होंगी, तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और यहां पर एसएससी जीडी के पेपर में लोगों ने एक चीज एनालिसिस की कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या हो रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। कैलकुलेशन में बदलाव हो रहा है, पहले इजी आती थी, अब बहुत अच्छी कैलकुलेशन आने लग गई है। तो अब हम और अपना बेस्ट देते हुए कैलकुलेशन की वीडियो भी, स्पेशल वीडियोज भी आपके लिए आ रही होंगी। क्लासेज में तो हम सोल्व करवा रहे होंगे जो चैप्टर होगा उसमें, लेकिन उसके अलावा कैलकुलेशन की भी स्पेशल वीडियोज आ रही होंगी। जो देखेगा वो पेपर में सफलता प्राप्त कर जाएगा, जो नहीं देखेगा तो फिर वो देखता रह जाएगा। कन्फर्म हो गया? इसके बाद ये तो चीजें हो गई है। ठीक है, बाकी मैंने पढ़ाना क्यों शुरू किया वो चीजें आपको पता चल गई होंगी सारी चीजें, और फिर भी कुछ रह जाते हैं। ठीक है, किन से इंस्पायर हुआ, क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें वो सेकंड Q&A में करेंगे। ठीक है, तब तक मैं जो और लोग हैं उनसे मिल लेता हूं। कुछ चीजें हैं वो थोड़ा एक्सपीरियंस बोल सकते हो, या कुछ जब तक दिल गवाही नहीं देता उन चीजों का जवाब देना, तो वो चीजें नहीं होगी। ठीक है, लाइक कर देना पसंद आया, बाकी तो शेयर सब्सक्राइब जो करना चाहते हो। मैथ रीजनिंग जो भी पढ़ना चाहते हैं, नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेना। मैथ रीजनिंग आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही होगी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।